बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी भी है। और बात यह है कि अमेरिका के मशहूर सुपर हीरो सुपरमैन की एक नई एनिमेटेड फिल्म आई है जिसमें सुपरमैन को भारत विरोधी दिखाया गया है, क्योंकि सुपरमैन को कश्मीर में भारतीय सेना पसंद नहीं है। हमारे देश में लोग फूड डिलीवरी ऐप और फैशन ऐप्स को और अलग अलग ब्रांड्स को तो अपने निशाने पर बड़ी आसानी से ले लेते हैं, लेकिन आज हमने आप सब के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है, बहुत बड़ा टारगेट रखा है। और आज आपका टारगेट है सुपरमैन और सुपरमैन का निर्माण करने वाली डीसी कॉमिक्स, जिसे आज ये पता चलेगा कि भारत के 135 करोड़ लोगों की शक्ति सुपरमैन पर भारी पड़ सकती है। और हम ये चाहेंगे कि आज डीसी कॉमिक्स को भारत के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। फिल्मों में, हॉलीवुड की फिल्मों में और कॉमिक्स में सुपर हीरोज को बहुत शक्तिशाली दिखाया जाता है, लेकिन आज भारत के 135 करोड़ लोग सुपरमैन पर भारी पड़ेंगे। हैशटैग आपके सामने है, एंटी इंडिया सुपरमैन। और आज हम आपसे ये क्यों कह रहे हैं, अब हम आपको बताते हैं। सुपरमैन दुनिया का सबसे लोकप्रिय सुपर हीरो है और भारत में भी आप में से भी शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो सुपरमैन के बारे में ना जानता होगा, जहां पर बच्चे और युवा सुपरमैन की फिल्में ना देखते हों और या फिर सुपरमैन की कॉमिक्स ना पढ़ते हों। हमारे देश में भी सुपरमैन बहुत लोकप्रिय है। सुपरमैन अमेरिका में रहता है, वो अमेरिका जो अपनी फिल्मों के जरिए पूरी दुनिया को ये बताता है कि वो सुपर पावर है और दुनिया को बचाने का ठेका अमेरिका ने ही लिया हुआ है। और अमेरिका के लिए ये काम करते हैं वहां पर रहने वाले सुपर हीरोज। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी सुपर हीरोज हैं, जैसे सुपरमैन, आयरन मैन, बैटमैन या और भी बहुत सारे, ये सब अमेरिका में ही रहते हैं। और अमेरिका के प्रोपेगेंडा को ये सारे लोग, ये सारे सुपर हीरोज, ये जो कैरेक्टर्स बनाए गए हैं, ये उसे आगे बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका की जो सॉफ्ट पावर है वो आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। और पूरी दुनिया के लोग ये सुपर हीरोज की फिल्में देख देख कर ये मानने पर मजबूर हो गए कि अमेरिका वाकई एक सुपर पावर है। आपने ये भी देखा होगा कि जहां पर भी अमेरिका के अपने हित और उनका अपना इंटरेस्ट छुपा होता है, हॉलीवुड की फिल्में उसी पृष्ठभूमि पर बनने लगती हैं। उदाहरण आपके सामने कुछ मैं देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए इराक का युद्ध, जैसे ही अमेरिका इराक में घुसा, हॉलीवुड में बड़ी संख्या में ऐसी फिल्में बनने लगी जो इराक के युद्ध पर आधारित थी। इससे पहले अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। बड़ी संख्या में हॉलीवुड में फिल्में बनने लगी जिसमें रशिया को एक बुरा देश बताया गया था और रशिया को एक कमजोर देश बताया जाता था। इसी तरह जब अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में घुसी तो 20 साल तक आपने देखा होगा हॉलीवुड ने बड़ी संख्या में ऐसी फिल्में बनाई जिसमें यह बताया जाता था कि कैसे अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में आतंकवादियों का सफाया कर रही है, कैसे तालिबान को उन्होंने भगा दिया। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। सच्चाई ये नहीं थी कि अमेरिका की सेना तालिबान पर भारी पड़ रही थी। सच्चाई ये थी कि अमेरिका की सेना वहां से अपनी जान बचाकर भाग गई। इसलिए अमेरिका में हॉलीवुड की फिल्मों में और सच्चाई में उतना ही अंतर है जितना आपने अफगानिस्तान में देखा। सुपर हीरोज को राजनीति और प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाना वैसे तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और अगर ये सुपर हीरोज भारत के कश्मीर में जाकर भारतीय सेना के ठिकानों और भारतीय सेना के हथियारों को नष्ट करें तो आपको इनमें सुपर हीरो नहीं बल्कि सुपर विलेन दिखाई देने लगेगा। और आपका मन करेगा कि काश भारत में भी कोई ऐसा काल्पनिक सुपर हीरो होता जो कश्मीर को आजाद कराने का सपना देखने वाले इन सुपर हीरोज को सबक सिखा पाता। लेकिन आज हम आपको कल्पना में ही सही ऐसा करने का एक मौका देना चाहते हैं कि क्योंकि सुपर हीरोज की कहानी बताने वाली मशहूर डिटेक्टिव कॉमिक्स, जिसे आप डीसी के नाम से जानते हैं, डीसी ने अपने सुपर हीरो के किरदार, सुपर हीरो कैरेक्टर सुपरमैन और वंडर वुमन को अपनी नई एनिमेटेड फिल्म में भारत के कश्मीर में हमला करते हुए दिखाया है। अब आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। सुपरमैन की एक नई एनिमेटेड फिल्म आई है और इस फिल्म में एक सीन ऐसा है जिसमें सुपरमैन और वंडर वुमन कश्मीर जाते हैं और वहां भारतीय सेना के हथियारों और ठिकानों को यह कहते हुए नष्ट कर देते हैं कि विवादित कश्मीर में हथियारों और सेना की मौजूदगी की कोई जगह नहीं है। और ये हम
हमने जो फिल्म आई है, एनिमेटेड फिल्म, उसी के कुछ दृश्य हैं जिनके स्टिल शॉट्स आज हमने आपको निकाले हैं, उनकी तस्वीरें आपके लिए निकाली हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो बातचीत हो रही है उसमें वो कश्मीर को डिस्प्यूटेड कश्मीर बता रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि ये विवादित कश्मीर है। ये सीन डीसी की नई एनिमेटेड कॉमिक फिल्म का हिस्सा है जिसका नाम है इनजस्टिस, जो कल ही रिलीज हुई है। इस फिल्म के लेखकों ने पहले तो कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड यानी विवादित क्षेत्र बताया और फिर इस फिल्म में यह दिखाया कि कैसे सुपरमैन और वंडर वुमन कश्मीर जाकर पहले सेना के हथियारों को नष्ट करते हैं और फिर कश्मीर को मिलिट्री फ्री जोन घोषित करके बहुत गर्व महसूस करते हैं। और वो सारी बातें इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। मैं फिर आपको दिखाता हूं जहां इस तरह की बातें कही जा रही हैं। डिक्लेयरिंग इट एन आर्म्स फ्री जोन, यानी सुपरमैन कश्मीर में आता है, वहां पर हथियारों को नष्ट करता है और फिर यह घोषणा करता है कि अब ये जो पूरा जोन है, ये जो पूरा क्षेत्र है, इसे वो आर्म्स फ्री जोन बना रहे हैं, यानी यहां हथियारों की और सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो सीन आप देख रहे हैं इसमें आपको एक फाइटर जेट दिखाई दे रहा होगा। फिल्म में असल में यह फाइटर जेट दिखाया गया है कि यह भारतीय वायुसेना का एक फाइटर जेट है और इस फाइटर जेट पर सुपरमैन लटका हुआ है और वो भारत इंडियन एयरफोर्स के इस फाइटर जेट को सुपरमैन गिराने की कोशिश कर रहा है। यह इस फिल्म का एक दृश्य है। अब आपको यह फिल्म बनाने वाले लोगों की इस कल्पना पर हंसी भी आ सकती है और आपको गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि कश्मीर को छीनने की हिम्मत परमाणु बम रखने वाले पाकिस्तान के पास भी नहीं है। तो फिर इन काल्पनिक सुपर हीरोज के बारे में क्या कहा जाए। इसीलिए शुरू में हमने आपको कहा बात असल में छोटी है लेकिन बहुत बड़ी भी है। इसमें बड़ी बात यह है कि पहले यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि कश्मीर पर राजनीति करते रहे, जो कि आज भी कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानते हैं, पश्चिमी देशों के बड़े बड़े एनजीओज जो आज भी अगर कश्मीर में कोई एनकाउंटर होता है भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच तो वो भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं और आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति पैदा करते हैं। पश्चिमी देशों की बड़ी बड़ी सर्वे करने वाली संस्थाएं जो दुनिया भर में सर्वेस करती हैं और फिर यह बताती हैं कि कैसे भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच कम हो रहा है और कैसे कश्मीर में लोगों का दमन हो रहा है। और ये सारे वो लोग हैं जो अपनी अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में भारत पर सवाल उठाती थी। और इस सब में इनका साथ पश्चिमी देशों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स भी देते हैं और वहां के बड़े बड़े ऑथर्स और बड़े बड़े पत्रकार भी देते हैं, पश्चिमी मीडिया भी देता है। ये पूरा एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है कि कश्मीर में सब कुछ सही नहीं है। लेकिन अब पश्चिमी देशों की फिल्मों के जरिए भारत के खिलाफ एक नए तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है और यह दुष्प्रचार बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह जो दुष्प्रचार है यह अब किसी सेमिनार में नहीं हो रहा, किसी बैठक में नहीं हो रहा, किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं हो रहा, किसी अखबार में नहीं हो रहा। यह एक ऐसे माध्यम के जरिए हो रहा है जिसे दुनिया भर में करोड़ों बच्चे, करोड़ों युवक, करोड़ों लोग अलग अलग देशों में देखते हैं और ये सब देखने के बाद वो भी कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र मानने लगेंगे, क्योंकि सुपरमैन की फिल्म में ऐसा दिखाया गया है। ये तमाम देश, खासतौर पर अमेरिका, अपनी हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाते हैं कि इनके हीरोज जो सुपर हीरोज हैं ये दुनिया को बचाने के लिए सबसे आगे आते हैं। ये सुपर हीरोज एलियन से लड़ सकते हैं, व्हाइट हाउस को आतंकवादियों से बचाते हैं और ये भी बताते हैं कि पूरी दुनिया को बचाने का जो ठेका है वो अमेरिका के पास है, व्हाइट हाउस के पास है, अमेरिका की सेना के पास है और अमेरिका के सुपर हीरोज के पास है। और एक बार अमेरिका के सुपर हीरोज ने किसी को अगर अच्छा बता दिया तो वो अच्छा हो गया, बुरा बता दिया तो वो बुरा हो गया, पूरी दुनिया में बदनामी हो गई। लेकिन अब भारत की जब बात आती है तो कश्मीर जैसे इलाकों को
ये लोग विवादित क्षेत्र बताने लगते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करने लगते हैं। आप खुद सोचिए, आजकल कश्मीर में आतंकवादी जिस तरह से भारत के अन्य हिस्सों से गए वहां लोगों को मार रहे हैं, उनका नाम पूछकर, गैर मुस्लिम होने पर जिस तरह से लोगों की हत्या हो रही है, क्या आपको लगता है कि यह कभी किसी हॉलीवुड की फिल्म में दिखाया जाएगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि यह कभी सुपरमैन या किसी और सुपर हीरो की फिल्म में यह सब दिखाया जाएगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि कभी पश्चिमी देश अपने किसी सर्वे में, किसी रिपोर्ट में इस पर सवाल उठाएंगे? जवाब है, कभी नहीं उठाएंगे। ये लोग सिर्फ भारतीय सेना पर ही सवाल उठाते हैं। लेकिन चाहे सुपरमैन हो या कोई भी सुपर हीरो हो या और कोई हो, किसी की हिम्मत इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। आज हमने आपके लिए एक हैशटैग दिया है, एंटी इंडिया सुपरमैन। वैसे तो आप सब भी सुपरमैन के फैन होंगे, मैं भी सुपरमैन का फैन था अब तक, लेकिन आज के बाद नहीं, क्योंकि सुपरमैन की रचना करने वाले जो लोग हैं, जो लेखक हैं, अब उनकी सोच में मिलावट आ गई है और कश्मीर में सुपरमैन को दिखाकर और इस तरह की बातें करके इन लोगों ने यह साबित कर दिया है कि भारत के प्रति इनकी सोच में बहुत बड़ी खोट है। और आपको हम ये बताना चाहते हैं और डीसी कॉमिक्स को भी ये बताना चाहते हैं कि इस समय एंटी इंडिया सुपरमैन जो हैशटैग है, भारत में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है इतनी जल्दी, कुछ ही मिनटों में। और थोड़ी देर के बाद यह भी हो सकता है कि पूरी दुनिया में नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगे। और जिस दिन और जिस समय यह दुनिया में ट्रेंड करेगा, उस दिन हॉलीवुड में बैठे लोग, इस फिल्म को बनाने वाले लोग, अमेरिका में बैठे बड़े बड़े लोग जो शायद अपने प्रोपेगेंडा के तहत ये सब कर रहे हैं, डीसी कॉमिक्स वाले, वो सब ये समझ जाएंगे कि भारत के लोगों की राय उनकी इस नई फिल्म के बारे में क्या है। आपको याद होगा, यह पहली बार नहीं हुआ है। वर्ष 2018 में भी हॉलीवुड के मशहूर हीरो टॉम क्रूज की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट। इस फिल्म में भी कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र दिखाया गया था, लेकिन भारत ने बाद में आपत्ति की और इस आपत्ति के बाद फिल्म के निर्माताओं ने इस सीन को फिल्म से हटा दिया था। लेकिन यहां पर आपको यह भी जानना होगा, उन्होंने इस सीन को सिर्फ भारत में रिलीज होने वाले प्रिंट में से हटाया। दुनिया भर में जब यह फिल्म रिलीज हुई, भारत के बाहर जिन बाजारों में, जिन मार्केट्स में यह फिल्म रिलीज हुई, उन मार्केट्स में उस सीन को बाकायदा रखा गया, सिर्फ भारत से हटा दिया गया। जबकि हमारी आपत्ति यह थी, भारत में तो लोग जानते हैं कि क्या है कश्मीर की सच्चाई, लेकिन विदेशों में भारत की बदनामी होती है जब इस तरह की फिल्मों में दिखाया जाता है, और उन्होंने ये हिम्मत दिखाई। हॉलीवुड की इतनी हिम्मत इसलिए भी कई बार हो जाती है क्योंकि हम कभी शक्तिमान जैसे भारतीय सुपर हीरोज को उतना बड़ा नहीं बना पाए जितना कि इन लोगों ने अपनी हॉलीवुड की फिल्मों को बनाया, अपने सुपर हीरोज को बनाया। बॉलीवुड के कुछ सुपर हीरोज बॉलीवुड ने देने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी पश्चिम के सुपर हीरोज की तरह लोकप्रियता नहीं मिली। इसलिए आज कड़वी सच्चाई यह है कि हमारे पास बॉलीवुड तो है, हमारे पास बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार्स भी हैं जिनकी पूरी दुनिया में बहुत बड़ी फॉलोइंग है, लेकिन ये स्टार्स हमारे लिए कुछ नहीं करते। ये स्टार्स कभी अपनी फिल्म में भारत के लिए कुछ नहीं करते। और सबसे बड़ी बात आपने ये देखी होगी कि हमारी अपने देश में भी कई बॉलीवुड की फिल्में ऐसी बनती हैं जिसमें खुद कश्मीर को बहुत विवादित दिखाया जाता है, जिसमें खुद अपनी ही फिल्मों में हम आतंकवादियों को इस तरह से दिखाते हैं कि इनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है और उनके साथ सहानुभूति पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारे देश में भी होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमारे देश में हॉलीवुड जैसे सुपर हीरोज नहीं हैं तो क्या हुआ, हमारे पास वो असली सुपर हीरोज हैं जो कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में सैनिक के रूप में भारतीय सेना में भारत की रक्षा करते हैं। आप हमारे इन असली सुपर हीरोज की असली सुपर पावर्स भी देखिए। भारत के जो सैनिक सियाचिन में तैनात हैं वो -60 डिग्री सेल्सियस की ठंड में देश की रक्षा करते हैं, और सियाचिन के वातावरण में जमीन के मुकाबले सिर्फ 10% ऑक्सीजन होती है। सियाचिन दुनिया में युद्ध का सबसे ऊंचा मैदान है। 1962 के युद्ध में लद्दाख में भारत के सिर्फ 120 सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीन के 5000 सैनिकों को रोक कर रखा था। अब अगर हॉलीवुड चाहे तो भारत के इन सैनिकों की कहानियां सुपर हीरोज के किरदार के तौर पर जरूर दिखा सकता है, लेकिन हॉलीवुड आज ये कर रहा है, हमने अभी जो आपको अपने असली सुपर हीरोज दिखाए
वो इन सुपर हीरोज को बदनाम कर रहा है। वो ये कह रहा है कि इन सुपर हीरोज को यानी हमारे सैनिकों को कश्मीर से हटा देना चाहिए। और आप सबको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आप सब ने मिलकर एंटी इंडिया सुपरमैन को इस समय देश का नंबर 1 ट्रेंड बना दिया है। और यही है भारत की असली ताकत। और इस ताकत के सामने चाहे सुपरमैन हो या कोई भी सुपर हीरो हो, हमें ऐसा लगता है कि वो टिक नहीं पाएगा। तो हॉलीवुड ने और अमेरिका ने अपने इन सुपर हीरोज के जरिए अपनी एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश की है पूरी दुनिया में, जिसमें वो ये बताना चाहता है कि वही सुपर पावर है और पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर देश अमेरिका ही है। हालांकि अमेरिका कितना ताकतवर है, उसकी सेना कितनी ताकतवर है, ये आप सब ने अफगानिस्तान में देख लिया। लेकिन समस्या ये है कि वो प्रोपेगेंडा इतना ज़बरदस्त करता है अपनी कॉमिक्स के ज़रिए, अपनी हॉलीवुड फिल्मों के ज़रिए, कि पूरी दुनिया के जो युवा हैं वो ये मानने लगते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह और सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ही है। और इसीलिए दुनिया में किसी भी देश के जो युवा हों या लोग हों, हमारे अपने देश में भी लोग सबसे पहले अमेरिका का वीज़ा लेकर वहीं पढ़ने जाना चाहते हैं और वहीं बस जाना चाहते हैं। वो अपने आप को ये सपना देखते हैं कि एक दिन वो शायद अमेरिका के नागरिक बन जाएंगे। और यही दुर्भाग्य है कि अमेरिका के इस भुलावे में पूरी दुनिया के जो युवा हैं और पूरी दुनिया के जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं। एक और आप बात आपने नोट की होगी कि हॉलीवुड की जितनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, चाहे वो जेम्स बॉन्ड की फिल्में हों या दूसरी सुपर हीरोज की फिल्में हों, उन सब में वो भारत को एक बाजार के तौर पर तो जरूर देखते हैं। वो उनके लिए भारत सिर्फ एक बाजार है और भारत के बाजार पर कब्जा पाने के लिए आजकल उन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया है। वो भारत के एक किरदार को अपनी फिल्म में जगह देते हैं, भारत के किसी बड़े फिल्म स्टार को अपनी फिल्म में जगह देते हैं और उसे एक एक्स्ट्रा जैसा छोटा सा रोल देते हैं। भारत के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स ऐसे हैं जो हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने के लिए बहुत आतुर हैं। यहाँ जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं वो हॉलीवुड में एक एक्स्ट्रा का रोल करने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हॉलीवुड की चमक दमक को वो ऐसा ही मानते हैं। और आपने देखा होगा हमारे देश के कई ऐसे बड़े बड़े कलाकार हैं जिन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं की हैं, इतनी छोटी कि लगता है कि शायद कोई एक्स्ट्रा कलाकार की वो भूमिका रही होगी। और उसके जरिए अमेरिका आपको ये बताता है कि वो भारत और भारत के कलाकारों के बारे में क्या सोचता है। और अब पिछले कुछ वर्षों से हमने ये देखा है उनकी फिल्मों में कि अब वो उनकी फिल्में जो हैं वो राजनीतिक होने लगी हैं। इससे पहले किसी टैक्सी ड्राइवर का रोल किसी भारतीय को दे दिया जाता था या कोई और छोटा मोटा रोल किसी भारतीय को दे दिया जाता था, ये बताने के लिए कि इसमें भारत का भी छोटा सा प्रतिनिधित्व है। और भारत के लोग सिर्फ ये सोचकर खुश हो जाएंगे कि देखिए हॉलीवुड की इतनी बड़ी फिल्म में उन्होंने भारत के बारे में भी सोचा और भारत के भी 2-4 सीन डाल दिए। लेकिन अब ये सारी फिल्में पॉलिटिकल हो रही हैं। अब ये सारी फिल्में अपना एजेंडा चला रही हैं, ये सारे कैरेक्टर्स अपना एजेंडा चला रहे हैं और ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि भारत जो इनकी रिपोर्ट्स में आता है, जो यूनाइटेड नेशंस कई बार जो बात करता है, अब वो उनकी फिल्मों में भी आने लगा है। और ये भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार है। इसलिए आज इस दुष्प्रचार को हमें रोकना होगा और आप सबको लगातार, आज नहीं आने वाले समय में ये दबाव बनाकर रखना होगा कि डीसी कॉमिक्स को अपनी इस भूल के लिए माफी मांगनी पड़े और इस फिल्म में ये सीन भी उन्हें काटना पड़े। और हम ये आज कहेंगे कि न सिर्फ भारत के बाजार के लिए बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी ये फिल्म रिलीज हो, उस फिल्म के प्रिंट में ये सीन नहीं होना चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.